हम तुम्हारा सब अंगड़ाइयां सहते, सब तुम्हारी ये वो रीत भात स्वीकार कर लेते। नहीं तो हिमालय में मस्ती लेने वाले संत लोग कहाँ है? रखड़ी पूनम प्रसादी बद्धो तिलक कर लेकिन फिर भी स्वीकार। साईं और दिन तो स्पर्श नहीं होता, इस बहाने आज तिलक करेंगे, यहाँ सानिध्य मिलेगा, दर्शन मिलेगा, आज ऐसा ठीक है। अब इधर नहीं आते तो कोई किसी का भाई को ढूंढता, कोई किसी के बहन को ढूंढता, कोई किसी के चाची को ढूंढता, कोई किसी के बनावे को ढूंढता, और मिलते तो संसार की बात केम छेता भी यार, वहीं तो गाड़ी पहुंचती और क्या करते। इधर जो रखड़ी नहीं बंधती, इधर जो रखड़ी पूनम नहीं होती तो घरों में, मित्रों में, इधर उधर, और मित्रों में हुई होगी तो वहाँ पटाखे जल्दी आ गए होंगे, या तो अभी जाएंगे तो थोड़ी देर में काम पता देंगे। बाकी का समय इस बहाने सत्संग सुनने को मिलता है, कबीर की, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की, राम की खबरें सुनने को मिलती है ना। इसलिए भाई ये होते वो घूनो रोट लो चालवा दे। तो मैं तुम्हारी सब इतनी इतनी बातें मानता हूँ। मैंने एक खतरनाक बात तुम्हारी मानी, जो साबरमती में रहते हैं और आश्रम में रहते हैं उनको पता है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहुत खतरनाक बात मानी। गुरु पूनम से भी पहले, हिमालय जाने के भी पहले भावनगर के लोग चिट्ठियां लिखते थे कि हम कब आपको लेने को आए। भावनगर में धर्मशाला है, एजुकेशन ट्रस्ट है, और मुझे वहाँ का अध्यक्ष बनाया उन लोगों ने। तो साल में एक दो बार सत्संग का भी मिल जाता है उनको, और ऐसा संसार का भी काम हो जाता है। संसार का तो चलाते रहते हैं, सब बना दिए ट्रस्टी व्रस्टी, होता रहता है। मैंने कहा हिमालय से लौट के आऊंगा फिर चलेंगे। लौट के आया, गुरु पूनम के पहले वे लोग आए। मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, फिर जरा ये हो गया, मैं क्या देखेंगे गुरु पूनम हो जाए फिर चलेंगे। गुरु पूनम को लेने को आए, मैंने कहा कुछ दिन रुक जाओ फिर आऊंगा। कुछ दिन के बाद वो फिर लेने को आए तो मैं बड़ौदा था, फिर वो आदमी इधर रह गए। बड़ौदा से मैं लौट के आया, बोले बाबा जी चलो। हाँ हाँ करते करते तारीख नक्की हुई। कौन सी तारीख? अगला बुधवार, आज से 6 दिन पहले। और बुधवार को घोषणा कर दी कि जा रहा हूँ भावनगर। भावनगर में खबर पड़ गई कि साईं बुधवार रात को सुपर फास्ट में बैठेंगे और गुरुवार सुबह भावनगर होंगे। जयराम जी की और राखड़ी पूनम भावनगर में मनाई जाएगी। बुधवार शाम हुई 6 बजे, 7 बजे, 7:30, 8, पौन 8:30, 9 बजे शुरू, 9 यहाँ बजे, तब हमने बिस्तर पोटल डालने की आज्ञा दे दी। अब उन्होंने कहा कि साईं 9 बजे वो सुपर फास्ट चल देती, 8:40 को वहां से चलती और 9 बजे साबरमती से रवाना हो जाती। मैंने कहा भाई अब चलो तो सही, मिल जाएगी अपने को। तो देखा कुछ थोड़ी किसी से बातचीत में समय हो गया था, चले। उसी दिन वो वहाँ के जो ट्रेनें निकालते उसकी खोपड़ी घूम गई कि आज सुपर फास्ट में फर्स्ट क्लास नहीं लगता है ना, और फर्स्ट क्लास में जाना है साईं का। तो जयराम जी की कुदरत ने क्या फेर घेर कर दी कि उसकी खोपड़ी जो गाड़ियां निकल के सुपर फास्ट ની સાથે સોમનાથના પેલા ફર્સ્ટ ક્લાસના ડબ્બા જોડી નાખોગે અને સુપર ફાસ્ટ જે 9 વાગે ઉપડે છે ને 10 વાગે ઉપાડોગે। सुपर फास्ट 10 बजे उपड़ी, 9:40 को उपड़ी, 8:40 को उपड़ने वाली 9:40 को उपड़ी और 9:55 को करीब करीब वहां आई। तो 9:53 तक तो हम बैठे रहे। गाड़ी की फर्स्ट क्लास की टिकट भी ले आया, 5 टिकट थी, उसमें एक हमारी और 4 दूसरों की। और लोग इधर से भी आए थे, साबरमती वाले भी आए, इधर बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। रेलवे वाले भी थे, प्यारे लाल भी थे, ये वो थे सब। गाड़ी की विसल लगी और घंटे भी बज गए, गाड़ी आ गई है। और सबके चेहरे उतर रहेंगे, साईं राखड़ी पूनम उधर करेंगे, करेंगे, करेंगे। और भावनगर वाले खुश हो रहे हैं, साईं हमारे साथ है, आए हैं। वहां के लोगों ने रात्रि को 9 बजे माली की दुकानों पे लाइन लगाई थी कि साईं सुबह आएंगे, स्टेशन पर स्वागत करने को जाएंगे। करीब 60 मालाएं ले रखी। 60 आदमी वहां के जो थे ना आगेवान सत्संगी खास वो सुपर फास्ट पे सुबह पहुंचने के लिए रात को मालाएं प्रसाद बरसात लेके और पत्नी को कह के सुबह जल्दी उठाना। वो सोने की तैयारी कर रहे हैं और ये रोने की तैयारी कर रहे हैं, वो हंसने की तैयारी कर रहे हैं। जयराम जी की। लेकिन यहाँ न कोई तैयारी थी, न कोई हकार था, न कोई नकार था। इधर के लोगों ने फोर्स करा के बाप वो है,
રાખડી પૂનમૈયા થવા દો ને એમાં શું છે નામ છે। जब बोल बोल करने लगे और थोड़ा इनके भाव थे और गाड़ी आ रही है, गाड़ी का प्रकाश पट्टों पे पड़ा, गाड़ी पहुंच गई, लोग सामान उठा के गाड़ी में डाले। मैं कहा अच्छा सामान उठाओ अपनी गाड़ी में डालो, मोटेरा चल। जब जीवन में कोई पकड़ नहीं रहती, कोई आग्रह नहीं रहता, तो प्रोग्रामों का भी आग्रह ऐसे हो जाता है। जब वो बेचारे दो आदमी ऐसे, उनको तो चीरो तो खून न निकले, बैठे थे बेचारे वो धंधे बंदे छोड़ के। सही बाबा ही छा कर, मैं क्या ये शिवलाल और इन लोग को कहो हम क्या करूँ, हम तो भाई सूखा पीपल का पत्ता जिधर से हवा लगी उधर हिल गया हमारे। बाबा पूछा होंगे रख भगवान थे वरी ता आ गए। तो ये लफड़ा करके हमको ले आए, लफड़ा करके ले आए वहां की तैयार। और मजे की बात है उन लोगों ने 5 जगह पर मेरा उतार रखा था। कितनी जगह पर? परिमल आश्रम माना हुआ आश्रम है वो, उसका कुछ हिस्सा खाली करा के रखा। बोर तालाब पर नटोलाल ब्राह्मण है, उनका एक ऊपर का होटल है और वो इधर आता है साधक है। ऐसे तो इधर भी साईं को एकांत न लगे और साईं महीना भर रहे सौराष्ट्र में और फलानी जगह जाएंगे, सोमनाथ दिखाएंगे साईं को, ऐसे करके 1 महीना 2 महीना यहाँ रखेंगे। उस हेतु से उन्होंने अलग अलग जगह रखी कि 2-2 दिन खाली जगह में खाली साईं दिन रहे, तभी भी 10 दिन तो हो जाएंगे उधर ही बाहर सौराष्ट्र के, बाकी महीना 15 दिन रहे। तो भावनगर से 60 किलोमीटर दूर एक सुंदर जगह एकांत नदी का किनारा था, वो बुक कर दिया उन्होंने। वाड़ी वाले ने कहा कि बापू रहे એટલે બધું फ्री। वाड़ी में नाम नोंधा गया कि फलानी तारीख में बापू फलानी जगह, सब जगह रिजर्वेशन उन्होंने आके इधर भी बताया और सब लोगों को पता भी चल गया। सबने अपने मित्रों को भी लिख दिया कि इन दिनों में साईं आएंगे, बुधवार के रात की सुपरफास्ट में साईं बैठेंगे, गुरुवार को उतरेंगे। और न बुधवार को बैठने को तो गए लेकिन बैठ नहीं पाए, बैठ न पाए, कोई भीड़ के भय से या किसी के डर के कारण से नहीं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ खिंच जाते हैं। अपना स्वार्थ होता है तो आदमी की पकड़ रहती है। जय राम जी। तो मैंने तुम्हारी इतनी इतनी बातें मानी, मानता हूँ कि नहीं? का माना तो विष्णु ने बलि का भी माना। तो लक्ष्मी जी रही बलि के घर कुछ दिन और बाद में बलि को रखड़ी बांध के बलि से भी बात मनवा दी। तो आज मैं तुम्हारी रखड़ी तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी रखड़ी बांध के स्वीकार करवाने की कुछ कोशिश करता हूँ। मैं मोटे में रखड़ी पे जाता है खबर। हम तो तुम्हारी बातें मानते हैं, लेकिन तुम भी कभी हमारी बात मानो। ऐसी चेष्टा न करो कि तुम्हारा देह अभिमान बढ़े, ऐसा आहार न करो कि तुम्हारी भक्ति पर चोट लगे, ऐसा व्यवहार न करो कि तुम्हारे चित्त चलित हो, ऐसा संग न करो कि तुम्हारा समय व्यर्थ की बातों में जाए, ऐसा सोचो नहीं कि तुम्हारे जीवन की शक्ति का ह्रास हो। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उस बात को सफल करने के लिए केवल साधन है। छोटी सी बात है कि अपने को जानो। अपने को जानने में जो रुकावटें हैं उनका मैं बयान कर देता हूँ। मेरी तो छोटी सी मांग है, केवल अपने आप को जान। मन तू है ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। लौकिक भाई को रखड़ी बांधोगे 10-20 रुपया दे देगा, उसकी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी, लेकिन यहाँ जल्दी से छुट्टी नहीं होती। रखड़ी बांधने का मतलब है कि हमारी रक्षा करना, और तुम्हारी रक्षा तो बाबा मैं शरीर से न कर पाऊंगा। शरीर तुम्हारा कहीं होगा, मैं कहीं होगा। और तुम्हारी शारीरिक रक्षा के लिए तो तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, भाई है, बाप है, पति है, बहन है, ये है। शारीरिक रक्षा नहीं, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिकता की रक्षा हो। जयराम जी की आध्यात्मिकता का ह्रास न हो। 1-2 शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर और दूसरा होता है आध्यात्मिक शरीर। जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो द्विजातीय कहा जाता है। द्विजातीय का अर्थ है जो 2 बार जन्मा। एक बार तो माता पिता के ब्लड से जो सींचा जाता है वो उस बार जन्म हुआ। दूसरी बार जब मंत्र दीक्षा दी जाती तो एक आध्यात्मिक शरीर बनता है अंदर। वो सत्संग सुनते सुनते पोषा पाला जाता है।
वो आध्यात्मिक जब जीवन, आध्यात्मिक शरीर जब पूरे परिपक्व होगा तो भौतिक शरीर तुम्हें सांप की कुचली जैसा लगेगा। जैसे सांप अपनी खाल उतार के छोड़ देता है, उसे कुछ नहीं, ऐसे आप अपने इस देह से पृथक अपने को अनुभव करेंगे, देह होते हुए भी देह से न्यारे रहेंगे। तो बुद्ध ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, इसलिए बुद्ध को समझाया गया। आनंद ने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि बुद्ध इतने साल तपस्या की, इतने लोग भिक्षुक थे और फिर भी पत्नी से एकांत में मिलने गए, ये ठीक नहीं है। एक पत्नी के लिए, एक यशोदा को राजी रखने के लिए और लोगों पर, तुम्हारे यश पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं। लोग ऐसा कहेंगे कि बुद्ध साधारण आदमी था, बुद्ध को मोह हो गया, साधु होने के बाद पत्नी से मिल रहा, पत्नी के दुख को सुनने को गया, पत्नी से बातचीत की, पत्नी का हो गया, ऐसा ही कहेंगे ना। लोगों को कहने दो, वो तो मेरी वो चली गई है लेकिन उसका मैं जिंदा। जय राम। तो बुद्ध यशोधरा की दृष्टि से जी रहे, उस क्षणों के लिए, यशोधरा के लिए, यशोधरा जो मान बैठी है, ऐसे बुद्ध बन रहे हैं। कृष्ण को, महावीर को, गुरु को तुम जैसा मानते हो गुरु तुम्हारे लिए वैसा बन जाते हैं। तुम भाई मानो तो भाई, बाप मानो तो बाप, चाचा मानो तो चाचा, बहन मानो तो बहन, लुच्चा मानो तो लुच्चा, सज्जन मानो तो सज्जन। आपने सुना होगा भागवत की कथा, जब कंस के साथ भगवान श्री कृष्ण की युद्ध होने की थी, षड्यंत्र में पहुंच गए थे, तो वसुदेव देखकर चाणूक और मुष्टिक को घबराए और वसुदेव जी ने भगवान हनुमान की आराधना की और 1.25 मन बूंदी के लड्डू बांटूंगा यदि मेरे कृष्ण को चोट न लगे, क्योंकि कहाँ चाणूक और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान, कहाँ वज्र, कहाँ हिमालय पहाड़ की चट्टाने और कहाँ मक्खन का पिंड मेरा कृष्ण। हे हनुमान जी मेरे कृष्ण की रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना वसुदेव ने की थी। गोपियां वसुदेव को कृष्ण बालक रूप से दिख रहे थे। कई योगी भी आए थे, योगियों को कृष्ण अविनाशी तत्व दिख रहे थे, गोपियों को कृष्ण कांत भाव से दिख रहे थे, तपस्वियों को कृष्ण तपस्या का फल दिख रहे थे, देवताओं को कृष्ण अपने ढंग से दिख रहे थे। भागवत में बयान आता है कृष्ण अपने आप में थे, जिसकी जैसी जैसी उस वक्त दृष्टि थी उसको कृष्ण उस रूप में वैसे वैसे दिख रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वसुदेव ने कृष्ण को आलिंगन बेटा तारू रक्षण हनुमान जी કર્યું અને હું તો બસ ભગવાન હનુમાન ने खूब प्रार्थना करतो। तो कृष्ण कहते कि हाँ हाँ पप्पा, पिताजी पप्पा नहीं कहा होगा, मेरी भाषा आगे ना युग का असर होता है। हाँ पिताजी, और जब मैं मामा से मिलने गया और चाणूक मुष्टिक से, तो मेरे को उस मैदान में बड़ा बड़ा आदमी दिखा, उसकी लंबी लंबी पूंछ थी। बोले बेटा बस वो हनुमान जी थे, हनुमान जी। बोले हाँ हनुमान जी ने मेरे को बचाए। बोले वाह मेरे बेटा, हमें अब 1.25 मन बूंदी के लड्डू करो। बोले 2.5 मन के करो, हनुमान जी की कृपा। इससे ही यदि वसुदेव का भाव बनता है, इससे ही वसुदेव जी का प्रेम टिकता है, तो ऐसे ही गाड़ी चलने दो। कृष्ण थोड़े चिल्लाते हैं कि मैंने मारा, हनुमान जी क्या होते हैं, ये क्या होता, वो क्या होता है, ऐसा नहीं। जिनको कृष्ण तत्व समझ में आया वो कृष्ण तत्व का दर्शन कर रहे हैं। जिसको कृष्ण राजा के रूप में दर्शन दिखते थे, राजाओं को भाई छली दिखते थे, मैं देखो छल कपट करते हैं, तेजस्वियों को तेजस्वी दिखते थे उनको। तो तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप नहीं बन सकेगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन नहीं बन सकेगी, तुम्हारा भाई तुम्हारा चाचा न बन सकेगा, लेकिन वो मेरा यार है जो भाई भी बन सकता है, चाचा भी बन सकता है, पत्नी भी बन सकता है और पति भी बन सकता है। वो एक ईश्वर है स्वतंत्र, जो तुम्हारा पति भी बन सकता है और तुम्हारी पत्नी भी बना बैठा है कि नहीं? તમારું બૈરું તમારું ધણી ના થાય, અને તમારો ધણી તમારું બૈરું ના થાય, પણ પેલો તમારું બૈરું એ છે ને પેલો તમારો ધણી એ છે, લ્યો છે કે नहीं? बैरा और पत्नी और पति तो गुणों में होता है, माया में होता है, वो मायातीत है ना, वो सब कुछ होता है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। क्यों कि कुछ जो दिखता है आंखों से वो कुछ सब प्रकृति का है, जो कुछ नहीं है उसी से सब कुछ है। विज्ञान को समझने में, लौकिक विज्ञान को समझने में और वेदांत को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। विज्ञान बड़ा सरल है समझना, विज्ञान के आयाम है, विज्ञान की खोज है, विज्ञान के जो नियम है वो इंद्रियों के घेरावे में आ जाते हैं।
एक विज्ञानी ने आविष्कार किया बादल काले होते हैं और ऐसे ऐसे बादल होते तब वृष्टि होती है। आप दूरबीन लगा के देखोगे ये बादल आपको दिख जाएंगे। दूसरा परम विज्ञानी है, एक है लौकिक विज्ञानी, दूसरा है परम विज्ञानी। बुद्ध ने कहा, ईसा ने कहा, महावीर ने कहा, कृष्ण ने कहा कि जब आदमी गुणातीत होता है वो काल से परे हो जाता है। उसके शब्द तो आपके पास है लेकिन वो अवस्था आप नहीं देख सकते कोई दूरबीन से। जब आदमी की कोई पकड़ नहीं रहती और सदाचारी संयमी जीवन उसका स्वाभाविक हो जाता है तो उसको भीतर से रस आता रहता है। ये शब्द हैं, आपके पास रस नहीं मिलेगा। रस के लिए आपको गहरा जाना पड़ेगा, रस के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। उनकी सुनी हुई बात केवल इशारे देगी, अनुभव नहीं कराएगी। विज्ञान की बात तो तुम्हें अनुभव करा देगी। इसलिए मूर्ख लोग विज्ञान की बात जल्दी मान लेते हैं और वेदांत की बात जल्दी नहीं मान पाते। ये नान खटाई है, गेहूं का आटा, घी और शक्कर की बनावट है, इसको नान खटाई बोलते हैं। मैंने नान खटाई कहा और तुमने देख भी लिया, लेकिन मैं कहता हूँ परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी है, गुणातीत है। वो मेरे शब्द रहे, आप देख न पाए। तो उसको यदि देखना है तो जैसे नान खटाई को तुम इंद्रियों से पकड़ लिया तुरंत, ऐसे वो पकड़ में नहीं आएगा। तुम्हारे पकड़ के साधनों का आग्रह सब चला जाएगा, तब वो तुम्हारा अनुभूति का विषय होगा। इसलिए यात्रा कठिन होती है, क्योंकि वैसे कठिन नहीं है। मजे की बात है कि बड़ी सरल है, लेकिन हम उलझ गए पकड़ने के साधनों में। हमारी धारा इधर को चली। अहमदाबाद स्टेशन से बैठे, जाना था मुंबई। प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां खड़ी थी और बैठ गए दिल्ली मेल में। दिल्ली कैंट पर सोचते हैं क्या हमें तो मुंबई जाना था। कि हाँ, तो मुंबई के लिए तो बैठे थे। बोले हाँ, दिल्ली की गाड़ी। अब तुम्हारे लिए मुंबई दूर हो गई। नहीं तो जितना दिल्ली दूर है अहमदाबाद से, उतना मुंबई दूर नहीं था। मुंबई और नजदीक था, मुंबई तो और भी समझो दूर है। आप समझ लो, मणिनगर स्टेशन जाना था और बैठ गए दिल्ली मेल में। जयराम जी, मणिनगर स्टेशन जाना था, बैठ गए दिल्ली मेल में। और दिल्ली कैंट पे पता चला, या दिल्ली में पता चला, जब बोर्ड देखा कि दिल्ली, अरे मारे तो मणिनगर जो चुके। अब आपके लिए मणिनगर दूर हो गई। ठीक तुम्हारा जो जंक्शन है आत्मा, वहां जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होती, बस वो सच बताएं कि आपको कालूपुर जाना है। जयराम जी की मणिनगर भी नहीं जाना है, कालूपुर जाना है। और कोई बोलता है आ रहे हो कालूपुर, तो आप आ रहे हो समझ के दिल्ली मेल में बैठ गए। जहाँ खड़े हैं, जहाँ आपको जाना है वहां आप खड़े और गलत गाड़ी में बैठ गए। अब दिल्ली से आना मेहनत हो गई। मजे की बात है कि दिल्ली मेल दिल्ली ले भी जाता और दिल्ली से वापस भी ले आता है, लेकिन संसार का ऐसा दिल्ली मेल है, संसार में ले आता तो संसार से वापस लाता ही नहीं। संसार से वापस हमें फिर लाना पड़ता है। संसार का मेल है नहीं, रखड़ी पूनम ये वो ये सब तुम्हें संसार, ये भी संसार का एक अंग। अब हम इसको दिल्ली महल को, संसार के महल को ईश्वरी महल के तरफ मोड़ देते हैं। ठीक तो रखड़ी बांधने और प्रसाद लेना, ये देना और सत्संग हो रहा है। श्री राम। तो बहिर्मुख ताकि और तुम्हें संसार ले जाता है, लेकिन अंतर्मुखता के लिए संसार में कोई आयाम नहीं, कोई योजना नहीं। तुम थक गए बहिर्मुखता से तो तुम्हें शून्यता में डाल देगा, निद्रा में डाल देगा, तमस में डाल देगा। फिर जरा थकान उतरी, ताजे हुए तो फिर यही ऑफिस और यही दुकान और यही मकान, ये मार उतारो तारा भाई, वही चालू हो जाएगा। गिलास धोई ठाए ठाए थका तो वरी रात घर सुन गया तो वरी रात जन ही खीर पी ही पी वरी रात जन जी सेवा थी, वरी थी सुम्या तो वरी थोड़ो बल आया तो वरी पहुंचो दुकान। संसार से संसार नहीं, संसार से संसार अंतर। जैसे सीढ़ी पे चढ़ा हुआ आदमी एक पैर गिर जाए तो फिर उससे दूसरा पैर, दूसरे से तीसरे और गिरता ही चला आता है। ऐसे जो संसार में जाता है, हाथी समझो कीचड़ में जो पैर डालता है त्यों गहरा आता है। ऐसे संसारी आदमी जो संसार से निकलने की भी कोशिश करता त्यों संसार में ऊंडा ही ऊंडा चला जाता है। संसार एक बड़ी अटपटी कीचड़ है। जो जो निकलने का किया, जो जो सुखी होने की चेष्टा की, जो जो दुख निवृत्ति की चेष्टा की, त्यों आदमी दुखी के दुखी रहे, परेशान के परेशान। विज्ञान ने इतने आविष्कार किए,
फ्रिज बना दिए, घर बैठे बर्फ दे दी, ठंडक दे दी, पंखा दे दिए, एयर कूलर दे दिए, लाइट दे दिए, न जाने क्या क्या दे दिया। फिर भी आदमी संसार में और से अधिक दुखी, अधिक से अधिक अशांत, अधिक से अधिक परेशान। संसार बहिर्मुखता बढ़ाता है, संसार संसार की तरफ भी खींचता है। दिल्ली में तो धन्यवाद का पात्र है कि दिल्ली ले जाता है, फिर वापस तुम्हें अहमदाबाद दूसरे दिन छोड़ भी सकता है। संसार तुम्हें जब ईश्वर से बाहर ले जाता है ना, तो संसार तुम्हें ईश्वर की तरफ पहुंचाता ही नहीं। इसीलिए मैं अर्ज कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी इतनी बातें मानता हूँ, तो मेरी भी ऐसी बात मानो कि संसार के कीचड़ से बचने के जो साधन है उनका थोड़ा आश्रय रखो जीवन में। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मौज लूटे तो लूटन दे। यूं मायूं यूं छोरियूं मैक्सियूं पाइन त भले पाइन, पर असीं साईं जा शिष्य, साईं जा साधक थी चटपटा कपड़ा पायूं, मैक्सियूं पायूं, सुहिणा कपड़ा पायूं। न न, ये रस्तो यात्रा जो कोन्हे। पोइ त दादा जे घर वञो, जयराम जी की सुहिणियूं मैक्सियूं पाइणियूं आहिनि, हीअं करिणो त दादा वटि पायो, सादो रहणो आहे त साईं वटि रहो। श्री राम। न त मां अधु कलाकु विया हा, 15 मिंट विया हा, पर ॾिठुमि दृश्य वातावरण त मां न वेठुसि हुते। राति जो चेक करायो त वरी वासण चकरण वियुसि, ओचितो वञे न, राति जो 11:30 11 थिया। ऊंधे था करियो कि गुरु ॾियण चाहे तॾहिं मैं मोटाए खणी वञे। मैंने सुनाई है रानी एलिजाबेथ की कथा कि उसके पास एक बुढ़िया अपनी पौती को ले गई, पौत्री को, पुत्र की पुत्री को। तो रानी एलिजाबेथ ने कहा कि इसको शादी क्यों नहीं कराती, जवान है। वो लड़की घर आई, खूब रोई कि मेरे को देखकर दूसरी बात उससे न छिड़ी और मेरी शादी की बात उसको याद आई। मैं इतनी अपवित्र हूँ, इतनी नापाक हूँ, इतनी अशुद्ध हूँ, मैं क्या इतनी सेक्सी हूँ कि उसके मन में मेरे को शादी कराने का भाव आया। ऐसा क्यों नहीं उसके मन में भगवान ने बुलवाया कि ये तपस्या क्यों नहीं करती, साधना क्यों नहीं करती, साक्षात्कार क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं वो बोल पाई। मेरे जाने से उसके हृदय में वो भाव क्यों पैदा हुआ। वो लड़की ने अपने कपड़े बपड़े ये सब इधर उधर इकट्ठे करके जला दिए और एक खाद देकर जाड़ा से बापते बापते जैसा लंबा कपड़ा करा, बाल मुंडवा दिए, एक त्रिपुंड कर दिया और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। सुबह 4 बजे उठकर भगवान का ध्यान करती थी, रात को सोते समय ध्यान करती थी, अच्छा साहित्य पढ़ती थी, मौन रहती थी। 3 महीने बीते, फिर दादी को बोला चलो उसके पास। दादी ले आई पोती को। उस रानी ने देखा और लड़की को देखकर उस रानी का मस्तक झुक गया, नमस्कार किया। उसने बोला यही लड़की थी जिसके लिए आपने शादी को कहा। बोले नहीं, इसको शादी नहीं कराना, ये तो भक्ता नहीं, इसको शादी नहीं रखनी। नो 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 नो। तुम्हारे पहरवेश का असर इतना होना चाहिए कि तुम्हें कोई संसार में धकेलना चाहे तभी भी उसका चित्त बोले नहीं नहीं रहने दो। महावीर ने ऐसा बना दिया था। महावीर जब घर छोड़ने को पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा पागल कहेगा, क्या बात करता है, घर छोड़, जब तक मैं जिंदा हूं तो बात नहीं करना। पिताजी चले गए। माँ को कहा पिताजी जिंदे थे तब तक मैंने बात नहीं की, अब छोड़ो जाऊं। बोले एक घाव लगा है तेरे पिता जाने का, अब तू पुत्र है जा रहा है, अभी घाव के ऊपर घाव मारेगा, मैं जब तक जिंदी हूं तब तक बात न करना। महावीर चुप रहे, लेकिन अंदर में ऐसी साधना करते रहे, ऐसे सादेश बन गए, ऐसे अंतर्मुख बन गए कि घर में होते हुए भी घर में न थे, मित्रों में होते हुए भी मित्रों में न थे। ये पहरो, ये खाओ, ये नहीं, वो सादा सुदा खा लेते थे, सादा सुदा पहन लेते थे। आप बोलोगे अपनी पत्नी की प्रशंसा करते। नारायण की माँ का स्वभाव मुझे उसलिए थोड़ा कभी कभी वो उसलिए मेरे चरणों में अभी है कि वो शादी रहना पसंद करती है, संसार के विचारों से वो भयभीत होती है। जयराम जी, उसलिए वो मेरे चरणों में है, नहीं तो आदिपुर पहुंच जाती और हम घर बैठे 1500 से खर्चा भिजवा देते खान की दुकान से। जयराम जी की महिला आश्रम न बनाते यदि वो संसार के ख्यालों की होती तो। समझो। और मेरा अनुभव, जब संसार की कोई बात जैसा कोई माई या महिला ऐसे भड़का या कहेगी, तभी भी उसके अंदर में संसार
उसकी दृष्टि से साईं को मिलने का भाव नहीं होता। और कभी मैं भी ट्राई करता हूँ, साल 2 साल बीत गया कि भाई कोई विकार तो नहीं, न तपोवरी को विचार कर चलो मुझे डब तो लगे जय राम जी। और पैरवेश तुमने देखा होगा साधक, उनको देखकर मन में अपने मेरे मन में विकार आया और उसका पैरवेश और उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि मेरा विकार वापस चला जाए। ऐसा नहीं कि मैं निर्विकार भगवान की मस्ती में और उसको देखकर और मेरे को काम की आग लगे। दर्शन का असर होता है। मैंने आपको कई बार ये बात सुनाई है कि महात्मा गांधी के पास बंगाल की 3 महिलाएं गई, बोले तुम राष्ट्र को आजाद कराना चाहते हो लेकिन हमारी स्त्रियों की आजादी का सवाल है, हम आराम से बाजार में निकल नहीं सकते। हम निकलते अभी अभी हमारी 4 आदमियों ने मजाक उड़ाई और बिछले मार बजाते और बड़ी हमारी बेइज्जती होती है, हमारे सामने घुर घुर के निहारते हैं और हम क्या कहें, स्त्रियां हैं आपको, हमारे सामने कामुकता की नजर से लोग निहारते हैं। गांधी जी ने आंख उठाकर उनके तरफ एक बार झांका और फिर नीचे कर दिया सिर। वो बोलती गई और गांधी जी सुनते गए। उन्होंने कहा कुछ तो जवाब दो। गांधी जी बोले बहन, तुम्हारे बचाव का उपाय मेरे पास कोई नहीं है, तुम्हारे लिए जवाब मेरे पास कोई नहीं, तुम्हारी सुरक्षा मेरे पास नहीं। बोले क्यों? इतने राष्ट्र 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा का तुम ख्याल करते हो, हम अबलाओं का तुम ख्याल नहीं करो। गांधी जी ने कहा तुम अबला के रूप में हो ही नहीं, तुमने कपड़े ही ऐसे पहने, गहने ही ऐसे पहने कि निर्विकार आदमी को भी विकार आ जाए, और मैं तुम्हें क्या बचाऊंगा, खाक बचाऊंगा। तुम्हारा पहरवेश भी तुमने लागे थे कि तुम्हारे हम कोई जुए, तुम्हारे भड़कीले कपड़ों से ही लगता है कि किसी की नजर तुम्हारे सामने टिके। जो सेक्सी लड़कियां या माइयां होती ना, उन्हें लाल कपड़ा ज्यादा पसंद होता है, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। समझो गाल मन के दबाए पोइ भले अच्छा पाइनि, पर ॻाढ़ो कपिड़ो जंहिं छोकिरी माई खे वणे थो सम्झो काम हुन में वधीक विज्ञाननि चयो आहे। जो चटकीले और भटकीले पाते हैं पहनते कपड़े, उनके अंदर इच्छाएं वासनाएं ज्यादा है, और जो श्वेत वस्त्र पसंद करते हैं वो शांति प्रिय लोग होते हैं, शांति चाहते, शांति प्रिय होते हैं। और जो चटकीला भटकीला पहनना चाहते हैं वो समझो बस रजोगुण ज्यादा है। रखड़ी बंधवाना तो सरल काम है, लेकिन रखड़ी का बदला चुकाना बड़ा कठिन है। बलि राजा ने रखड़ी का बदला चुकाया, सब कुछ देने के बाद जो मिला था वो दे दिया था। तो मुझे बदला चुकाने का मौका तब मिलेगा जब आप सहमत होगे। बाकी तो इधर रखनी बदो जो साईं असा जो आऊं चाहता असा पो भाई मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि मेरा शरीर न हो तभी भी तुम्हारी सुरक्षा होती रहे, मैं तुम्हारे पास न हूँ फिर भी तुम्हारी सुरक्षा हो पाए, ऐसा तुम्हारे पास चरित्र गठन होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे पास तपस्या का बल, साधना का बल, पवित्रता का, ज्ञान का भंडार होना चाहिए कि दुख के बादल गरजने लग जाए और बरसने भी लग जाए फिर भी तुम्हारा चित्त चलित न हो, तुम्हारा चित्त उस कादव में न पड़े। ऐसा मैं देना चाहता हूँ।